8 मार्च 2026 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। स्टेडियम में जश्न का माहौल था और उस पूरे जश्न के सेंटर में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। स्काई ने अपनी कप्तानी में भारत को एक भी बायलैटरल T20 सीरीज नहीं हारने दी थी। एशिया कप जिताया था और फिर घरेलू जमीन पर ही T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया। ऐसे में अगर कोई उस रात कहता कि अगर सिर्फ 3 महीने बाद यही सूर्या कप्तानी ही नहीं शायद टीम में भी जगह ना बचा पाए तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल होता। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है, जिसके मुताबिक कप्तानी ही नहीं सूर्या का टीम से भी पत्ता कटना लगभग तय है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल सबके मन में है। आखिर सूर्या को टीम में कप्तानी से हटाने की जरूरत क्यों हुई? अगला कप्तान कौन होगा? क्या यह फैसला सिर्फ खराब फॉर्म की वजह से लिया गया है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान भी इतना इनसिक्योर हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए क्योंकि कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आगे आने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर के साथ मीटिंग के बाद यह तय किया है कि T20 टीम को अब नए कप्तान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट में एक सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल के हवाले से कहा गया कि सूर्य कुमार की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जरूर जीता, लेकिन उनकी फॉर्म और फ्यूचर को देखते हुए अब बदलाव जरूरी है। रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि सूर्य कुमार यादव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में भी नहीं चुना जा सकता है। यानी मामला सिर्फ कप्तानी का नहीं है, सवाल उनके फ्यूचर पर भी आने लगा है। पहली नजर में यह फैसला काफी कठोर लगता है क्योंकि अगर कप्तानी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो स्काई जो है वो बेहद सफल कप्तान रहे हैं। यही वजह है कि ये खबर सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड शानदार रहा है। रोहित के रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2024 में उन्हें कप्तान बनाया गया था। उस समय हार्दिक पांड्या सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने फिटनेस को देखते हुए सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया था। 2025 एशिया कप में भी भारत ने खिताब अपने नाम किया था। उस टूर्नामेंट में भारत ने सभी मैच जीतकर पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। फिर मार्च 2026 में भारत ने इतिहास रच दिया था, लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का। घर में वर्ल्ड कप जीतने का प्रेशर काफी अलग तरीके का था, लेकिन टीम ने वहां शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का विनिंग परसेंटेज बेहद शानदार रहा है। लेकिन कहानी कप्तानी की नहीं है, कहानी है बल्लेबाजी की। पिछले करीब 2 साल से सूर्य कुमार यादव अपने बेस्ट लेवल से काफी दूर दिख रहे थे। कप्तान बनने से पहले उनका T20I एवरेज लगभग 43 के आसपास का था और स्ट्राइक रेट भी 168 के आसपास का। लेकिन कप्तान बनने के बाद उनका एवरेज जो है वो गिरकर करीब 29 का हो गया। यानी रन तो आ रहे थे, लेकिन वो पुराना स्काई वाला स्टाइल जो है वो नहीं देखने को मिल रहा था, जो अकेले दम पे मैच को पलट देता था। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उनकी बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में रही। उन्होंने 242 रन तो बनाए, उनमें से 84 रन अमेरिका के खिलाफ एक ही पारी में आए थे। बाकी मैचेस में वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। सेलेक्टर्स की नजर शायद यहीं से उन पर टिक गई थी और फिर IPL 2026 ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। IPL 2026 स्काई के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। मुंबई इंडियंस का सीजन काफी खराब रहा और टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता स्काई के आंकड़ों ने पैदा की। उन्होंने 13 पारियों में सिर्फ 270 रन बनाए, औसत 20 के आसपास का, और स्ट्राइक रेट भी उनका जो है वो 147 के आसपास का रहा। ये आंकड़े सूर्य कुमार यादव के लिए काफी निराशाजनक थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी इस बात को सेलेक्टर्स ने सबसे बड़ी चिंता बताया है। अब अगर टीम अगले 2 साल की प्लानिंग कर रही हो और अगर उसका कप्तान ही लगातार रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी ने भविष्य की तरफ देखना शुरू कर दिया। यहीं से पीटीआई के सीनियर जर्नलिस्ट
कुशन सरकार की रिपोर्ट और उनका ट्वीट इस कहानी को और क्लियर कर देता है। उनके मुताबिक शुरुआत में सेलेक्टर्स सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड दौरे तक कप्तानी देने के पक्ष में थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें एक और मौका मिल सकता था, लेकिन आईपीएल 2026 के खराब प्रदर्शन ने पूरी तस्वीर बदल दी। कुशन सरकार ने अपने ट्वीट में लिखा कि अजीत अगरकर और सिलेक्शन कमेटी पहले इंग्लैंड दौरे तक के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन आईपीएल के खराब फॉर्म ने फैसला बदल दिया। उन्होंने ये लिखा कि सेलेक्टर्स ने वही तर्क अपनाया जो रोहित शर्मा के मामले में अपनाया गया था, यानी कि बड़ी तस्वीर को देखते हुए फैसला लेना हुआ। अब यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि स्काई पहले भारतीय टीम के कप्तान नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। रोहित शर्मा के साथ भी यही कुछ देखने को मिला था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के कुछ ही दिनों बाद उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेकर शुभमन गिल को दे दी गई थी। तब भी तर्क था कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर नया कप्तान हमें तैयार करना है, यानी सेलेक्टर्स अब सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं, वो अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी पहले से ही शुरू कर रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट करियर को लेकर भी इसी तरीके के कठिन फैसले लिए गए थे, इसलिए सूर्य कुमार यादव का मामला कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि उसी सोच का हिस्सा नजर आ रहा है। अब जो सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि अगला कप्तान कौन होने वाला है, यहाँ कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर सबसे मजबूत दावेदार हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी कप्तानी शानदार रही है। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ तक पहुंचाना, केकेआर को खिताब जिताना और फिर पंजाब किंग्स के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, इन सब ने उनकी दावेदारी मजबूत की है। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कप्तानी की रेस में सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का तो है, हालांकि यहाँ एक प्रॉब्लम है। श्रेयस को पहले अपनी टीम में जगह पक्की करनी होगी। उन्होंने सितंबर 2025 के बाद कोई भी T20I इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन कप्तानी के मामले में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन का नाम भी अब चर्चा में है। गौतम गंभीर के साथ उनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी मानी जाती है। तिलक वर्मा को भी सेलेक्टर्स फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं। तिलक की उम्र सिर्फ 23 साल है और प्रेशर में उनका प्रदर्शन सबको काफी प्रभावित कर चुका है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के फिलहाल सबसे चर्चित नाम वैभव सूर्यवंशी की। ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलेक्टर्स आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए वैभव को टीम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। 15 साल के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में जो किया, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। सेलेक्टर्स का मानना है कि अब उन्हें T20I में आजमाने का समय आ चुका है। यानी एक तरफ 35 साल के कप्तान का दौर खत्म होता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट एक नई जनरेशन का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। शायद यही वजह है कि सेलेक्टर्स इतने बड़े फैसले लेने से भी नहीं कतरा रहे हैं। यही इस पूरी कहानी के सभी सवालों का जवाब भी है। सूर्य कुमार यादव को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, उन्हें इसलिए भी हटाया जा रहा है क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब 2028 के T20I वर्ल्ड कप और LA ओलंपिक्स 2028 की तैयारी शुरू कर चुका है। सेलेक्टर्स को लगता है कि नया कप्तान अभी से जिम्मेदारी संभालेगा तो उसके पास टीम बनाने का समय होगा। स्काई की उम्र, उनकी गिरती फॉर्म और अगले 2 साल का प्लान, इन तीनों चीजों ने मिलकर ये फैसला तैयार किया है। क्या ये फैसला सही साबित होगा? इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन इतना तय है कि अगर स्काई की कप्तानी का अंत यही होता है तो उन्हें सिर्फ एक महान T20I बल्लेबाज के रूप में नहीं, बल्कि भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के तौर पर भी हमेशा याद रखा जाएगा।